सो गाइस आई शो माई सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि देखो हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैंने वन पीस के बारे में डिटेल दी थी। मैंने अटैक ऑन टाइटन के बारे में आपको बताया था कि वो एनीमे मुझे कैसा लगा। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको ये देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए तो क्यों नहीं देखना चाहिए। ये सारी डिटेल मैंने वहाँ पे दी थी। तो अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड न्यू एनीमे के बारे में जिसका नाम है द डेथ नोट। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा भाई, बहुत क्रेजी बातें होने वाली हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे कुछ भी कहूँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, या फिर हो सकता है आप ये एनीमे अभी भी देख रहे हो और मैं कुछ आगे की बात बता दूँ, कुछ फ्यूचर बता दूँ आपको, तो चीज़ें आपके लिए स्पॉइल हो सकती हैं। तो इसी वार्निंग को ध्यान में रखते हुए चलिए अब चीज़ें शुरू कर लेते हैं। तो देखो यार, अब मैं वन पीस देख चुका था, अब मैं एनीमे की दुनिया में ऑफिशियली एंटर कर चुका था, मैं अटैक ऑन टाइटन देख चुका था, पूरी तरीके से ईरन यीगर की कहानी को एक्सप्लोर कर चुका था, और अब मैं एक नई एनीमे की तलाश में था। मेरे को एक नया एनीमे चाहिए था, और फॉर्चुनेटली जिस कज़न ने मुझे वन पीस को मतलब सजेस्ट किया, जिस कज़न ने मेरे को अटैक ऑन टाइटन मतलब रिकमेंड किया, उसी ने ही मेरे को बोला कि भाई जब तू इतना देख चुका है तो एक बार डेथ नोट को भी ट्राई कर ले। और क्योंकि उसकी पहले तो रिकमेंडेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा, मैंने बोला कि चलो भाई डेथ नोट लगा लेते हैं। और फिर एक एक करके मैं मतलब इन एपिसोड्स को देखना शुरू कर दिया। मतलब आप कह सकते हो कि इसी साल ही मैंने इसको ख़त्म किया है। तो यार देखो, वैसे मैं बता दूं, मैं मतलब एनीमे इतना नहीं देखता था और मैं इस दुनिया में बिल्कुल नया हूँ। तो अगर आपको लग रहा है मैंने काफ़ी लेट कर दिया ये सब देखने में, तो आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो देखो भाई, डेथ नोट मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई, बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि इसमें आपको दो एंडिंग देखने को मिलेंगी। जहाँ पे पहली एंडिंग मिस्टर एल के साथ होती है जब उनकी डेथ हो गई थी 23 या 24 एपिसोड में, और दूसरी एंडिंग आपको नियर के साथ देखने मिलेगी जहाँ पे नियर ने फाइनली यागामी लाइट को हरा दिया था। तो अब इस एनीमे में बहुत सारे क्रेजी मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। अब देखो यार, यहाँ पे कोई एक्शन पैक चीज़ तो नहीं है कि आपको कुछ बहुत एक्शन पैक देखने को मिलेगा, खुद ब्लड देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, वर्ल्ड बिल्डिंग है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। कहानी सिर्फ एक कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जिसका नाम है यागामी लाइट, और फिर एक चीज़ डेथ नोट। बस ये जो चीज़ें है ना, इसी चीज़ ने पूरी की पूरी सीरीज़ को बना दिया। आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस होंगे इसमें नए नए, लेकिन वैसा कुछ वर्ल्ड बिल्डिंग सा नहीं होगा जैसे वन पीस या अटैक ऑन टाइटन में आपने देखा था। तो अगर यार आप ऐसा कुछ सोचो तो इससे एक्सपेक्ट मत करना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सीरीज़ है ये पूरी की पूरी मतलब वो कहते हैं ना, वो इंस्पेक्टर और पुलिस जैसी है, थोड़ी डिटेक्टिव जैसी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रूट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मतलब पजल वाली लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारा चेस बोर्ड जैसा गेम देखने को मिलेगा, बैक एंड फोर्थ लड़ाई देखने को मिलेगी, स्पेशली दो लोगों के बीच में, जहाँ पर हमारे मिस्टर एल पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कैसे भी करके कीरा को ढूंढ सके या आगामी लाइट को ढूंढ सके, जिनको सबसे पहली बार डेथ नोट मिली थी। अब यार ये डेथ नोट बहुत ही क्रेजी है। इस डेथ नोट के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने उस डेथ नोट में किसी का नाम लिख दिया तो भाई साहब उसका मरना तो तय है। अगर आपने लिख दिया कि उसे कैसे मरना चाहिए तो उसकी डेथ वैसे ही होगी, और अगर आपने नहीं लिखा तो भाई बंदे को हार्ट अटैक आ जाएगा, गुर्दा फेल, किडनी फेल, सब फेल, और वो मर जाएगा। और बस इसी को लेकर ये पूरी सीरीज पूरी बनाई गई है। जब मिस्टर यागामी लाइट ने पूरी तरीके से लोगों को कॉन्कर करने के बारे में सोचा, हर किसी को एक एक करके पूरी तरीके से ये बनाने की कोशिश करी कि भाई मैं गॉड हूँ, उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उनको लगता है कि वो बुरे लोगों को पकड़ के उनको पूरी तरीके से पनिश करेंगे, जो इंस्पेक्टर या फिर पुलिस या फिर हमारी यूरी नहीं कर पा रही है। ऐसा यागामी लाइट को लगता है। वो एक एक करके सारी क्रिमिनल को मारने लगते हैं कि तभी पुलिस एक्शन में आ जाती है, जहाँ पर वो जाके मिल जाते हैं मिस्टर एल से, जो काफ़ी खतरनाक लेवल के डिटेक्टिव है। और बल्कि वो इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं अपने काम में कि सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर वो ये तक पता लगा लेते हैं कि भाई यागामी लाइट ही हमारे कीरा है। इतनी ज़्यादा अमेजिंग मतलब उन्होंने अपनी छानबीन करी, यहाँ तक कि वो यागामी लाइट को अपने साथ बांध कर ही रख लेते हैं आधे से ज़्यादा एपिसोड में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन भाई जो उसका पीक टाइम है ना, मतलब जो पीक मोमेंट है, वो पहले एपिसोड से लेकर 25th एपिसोड तक है, जहाँ तक आपको मिस्टर एल की डेथ देखने को मिलेगी। उसके बाद ये एनीमे थोड़ी सी मतलब स्टॉप वाली फीलिंग ले लेता है, क्योंकि आपको पता है मिस्टर एल अब हार चुके हैं, और अब आप समझ जाते हो कि अब एक अगला अपोनेंट आएगा यागामी लाइट के सामने। अब यागामी लाइट हारने वाला है, क्योंकि इन दी एंड हीरो मर जाता है या फिर विलन मर जाता है। स्टोरी तो ऐसी खत्म होती है। फाइनली नियर यागामी लाइट को हरा तो देते हैं, लेकिन वो जो 25 एपिसोड से 38 या 40 एपिसोड तक की सीरीज थी ना, वो मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई। मेरा जो पीक समय था डेथ नोट का, वो पहले एपिसोड से लेकर
एल की डेथ तक का था, वहाँ तक मुझे ये एनिमे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिम होने लगी मेरे लिए। मैंने इन्जॉय पूरा शो किया, देखने में मज़ा भी आया, इसका फिनाले भी काफ़ी क्रेजी था। लेकिन वो एल तक की जो सीरीज़ थी ना, मतलब बस वही मेरे लिए ज़्यादा मतलब एक हाईलाइट मोमेंट बन गई। उसके बाद मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाया। हो सकता है आपके व्यूज़ मेरे से काफ़ी अलग होंगे, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मिस्टर एल की डेथ हुई ना, सिर्फ वहाँ तक ही एक पूरी पीक पे था डेथ नोट, जहाँ पर आप एक ही भी एपिसोड को छोड़ना ही नहीं चाहोगे। और एक बात मैं मेंशन कर दूँ भाई, शिनेगामी का नाम तो इसमें आप 50 बारी सुन लोगे। तो भाई रियुक, मतलब जिसने डेथ नोट को लिखा भी है, वहाँ पे जिसकी डेथ नोट बुक होती है, जब वो यागामी लाइट को मिलती है तो यागामी लाइट रियुक को देखने भी लग जाते हैं, जो उनके शिनेगामी होते हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। सो भाई जब रियुक और हमारी यागामी लाइट बात करेंगे ना, तो आपको वो कन्वर्जेशन बहुत लुभाने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक पल के लिए आपको वेनम और एडी ब्रूक याद आ जाएंगे। इतनी मज़ेदार कहानी हो जाती है। और मेरा स्पेशल और मज़ेदार पार्ट भी वही था, जहाँ पर कभी कभी यागामी लाइट मतलब प्यार से एक एप्पल दिया करते थे रियुक को, और वो एप्पल जहाँ जहाँ भी दिखता था ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगता था सीन। रियुक की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग मेरे को बहुत पसंद आने लगी थी इन दी एंड तक। बस यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो मेरी पसंद तो मैंने बता दी, अब यार ये देखो किसको देखनी चाहिए। अगर आप देखो चोर पुलिस वाली सीरीज को देखना चाहते हो, जहाँ पे चेस बोर्ड जैसा गेम हो जाए, शतरंज जैसा गेम हो जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, बैक एंड फोर्थ वाली फीलिंग आ जाए, और आप हर एपिसोड में ये सोच सको कि भाई आखिर कातिल कौन है, देखो भाई तब आपको ये सीरीज पक्के से पक्का देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो वर्ल्ड बिल्डिंग देखना चाहता है, जो टेंशन देखना चाहता है, जो ब्लड देखना चाहता है, जो गोर देखना चाहता है, जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे वाले कैरेक्टर देखना चाहता है, तो भाई ये सीरीज़ वो बिल्कुल भी आपको नहीं देगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई डेथ नोट पे साइन करने के बाद या किसी को लिख देने के बाद उनकी जो डेथ होगी काफ़ी ब्रूटल तरीके से होगी, कुछ पंक रॉक टाइप का फील देखने को मिलेगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सी डेथ होती है और आपको ब्लड तक नज़र नहीं आएगा पूरी सीरीज़ में। तो यार कुछ एक्शन पैक इससे उम्मीद मत कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आप एक शतरंज देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो कि दो लोग एक दूसरे को कैसे छुपा छुपी खेलते हैं, दो लोग एक दूसरे के पीछे कैसे भागते हैं, कैसे एक बहुत शाना डिटेक्टिव एक यागामी लाइट के सामने हार जाता है, और कैसे फिर दूसरा शाना डिटेक्टिव यागामी लाइट को हराता है, अगर आप ये सब देखना चाहते हो, अगर आप एक चोर पुलिस की लड़ाई देखना चाहते हो, तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए एकदम गोल्ड निकल के आएगी। आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बस एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई पहले एपिसोड से लेकर 25वें एपिसोड तक ये सीरीज़ एकदम पीक पर रहेगी, जब तक एल नहीं मर जाते। लेकिन मिस्टर एल के मरने के बाद थोड़ा सा डिम हो जाती है चीज़ें, बस ये याद रखना। बाकी गाइज अभी के लिए तो बस इतना ही। यही था मेरे रिव्यू डेथ नोट को लेकर। देखो मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर दे दिए, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक स्टोरी को छुपाने की कोशिश करी है। अब एल कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, यागामी लाइट कैसे हारे, ये तो आपको देख कर ही पता चलेगा। तो इस सीरीज़ को देखना और कमेंट करना भूलना मत, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये सीरीज़ आपको कैसे लगी। और भाई मेरी छाती पे रख के ये सीरीज़ देखो, आपको मज़ा आ जाएगा 101%। अब बिल्कुल भी मतलब इसे नॉर्मल नहीं कर पाओगे, खुश रह जाओगे। माना कि 25वें एपिसोड के बाद ये थोड़ी सी स्लो पेस पकड़ लेती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मज़ा बहुत आने वाला है। सो दैट इज़ इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। देखो यार, चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो रेसलिंग यूनिवर्स को जानते होंगे उनको तो इस चेहरे के बारे में सब पता होगा, लेकिन अब नहीं जानते होंगे वो इस चैनल से जान जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब अगर बाबू सोना है तो उससे बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। वंदे मातरम, जय हिंद, और अपना ख्याल रखना। तब तक के मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए पीस।